सोलन के सुबाथू में सीएम जयराम के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुग्गा माड़ी मंदिर में शीश नवाया। वहीं मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनेकों योजनाएं चलाई हैं और उनको जनता तक पहुंचाया भी जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को आज़ादी के लिए दिए गए बलिदान के बारे में जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आज़ादी के बलिदानों को बताना समय की मांग है। हो रहा है, पहला प्रसंग है, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और कौन नहीं जानता कि देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मनाए, जन जन मनाए। ये सोच अगर किसी की है, ये संकल्प अगर किसी का है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। उनका ये संकल्प है, उनकी ये सोच है कि 75 वर्ष पूर्व और उससे भी पूर्व सन 1857 से लेकर के और जिसका समापन आज़ादी से हुआ था, देश की आज़ादी से हुआ था, तब से लेकर के और 1947 तक जिन क्रांतिकारियों ने, जिन बलिदानी पुरुषों ने, जिन महान पुरुषों ने अपने खून की आहुति देकर हम लोगों को आज़ाद करवाया, ये आज़ादी का अमृत हमको दिया, उन महान आत्माओं को हम लोग याद करें। और मेरा ये सौभाग्य है कि जहां गुग्गा जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहां आप सबके भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भाई और बहनों, पूरा देश आज आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव बना है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत आज एक मजबूत नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ते हुए विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ, वहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर एक नहीं अनेकों कार्यक्रम के आयोजन किए। किया तो ये भी जा सकता था कि एक कार्यक्रम करके कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं इसलिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत बहुत बड़े एक संघर्ष के दौर में से आज़ादी के उस मुकाम पर पहुंचा है। हम मात्र एक दिन याद करके, रस्म अदा करके कृतज्ञ नहीं हो सकते उन लोगों के प्रति जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी से देश की स्वतंत्रता के लिए दी। यह महोत्सव लंबा चलना चाहिए, पूरा साल भर चलना चाहिए, साल नहीं 2 साल तक इसको मनाएंगे। और उन्होंने तय किया 15 अगस्त 2023 तक ये कार्यक्रम पूरे देश भर में चलता रहेगा। जनरेशन जो हमारी नई पीढ़ी है, जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया है, जिन्होंने आजादी के संघर्ष के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन कई बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनमें सुना भी कम होगा, पढ़ा भी कम होगा, जानकारी भी कम होगी। उन सब तक इसको चुनाव से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने तय किया है कि हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और 75 वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने एक बहुत बेहतरीन सफ़र तय किया है, हर क्षेत्र में विकास में आगे बढ़े हैं और उन सारी बातों का जिक्र लोगों के सामने होना चाहिए।
और जिन लोगों की वजह से 75 वर्ष में इस हिमाचल प्रदेश की इस विकास यात्रा में यहाँ तक का पहुँचने का योगदान रहा है, उनको इसका श्रेय देना चाहिए। हम लोगों को इसका श्रेय दे रहे हैं, जनता को श्रेय दे रहे हैं। मेहनत कश लोगों ने जो हिमाचल प्रदेश को बनाने में अपना योगदान दिया, उनको बहुत बहुत बधाई, उनका अभिनंदन करते हैं। सर, विपक्ष लगातार इन सम्मेलनों को लेकर आरोप लगा रहा है कि सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? ऐसा है कि जहाँ तक विपक्ष की बात है, जब कुछ नहीं है उनके पास करने को, कुछ नहीं है बोलने के लिए, वो बोलते रहेंगे। हम अपना काम करेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं। बेरोजगार संघर्ष यात्रा भी चला रही है, किस तरह देख रहे हैं आप भी? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी को बढ़ावा देने के लिए अगर किसी पार्टी का योगदान रहा है तो कांग्रेस पार्टी का रहा, देश में भी और प्रदेश में भी। यही जो बेरोजगार यात्रा को आगे आज नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे ही पूछते हैं। पिछली बार शिमला के रिज के मैदान से लेकर के वहाँ पर पीटरहॉफ तक रैली की गई और बेरोजगारों को कहा कि तुम आ जाओ, आउटसोर्स वालों को कहा कि आ जाओ और नारा लगाओ कि 7वीं बार राजा साहब। लेकिन क्या उन बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया? क्या उन जो आउटसोर्स कर्मचारी उनको पक्का किया? ये प्रश्न है, उनका जवाब देना पड़ेगा पहले उनको। सर, आज आपने बहुत सी सुबाथू छावनी की जो चिर लंबित मांगे थी उनको पूरा किया है। खुशी का पल है सुबाथू वासियों के लिए, लेकिन एक और बड़ा मेजर इफेक्ट है जो सिविल एरिया जो है यहाँ का, वो कैंट से बाहर होने की बात करता है बार बार। वो एक विषय है, वो बड़ा इमोशनल इशू यहाँ का है, तो सारी चीज़ को लेकर के भी विचार करेंगे किस तरह से रास्ता निकलता है। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह पुंज की रिपोर्ट।